नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं धनंजय और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो पिछले वीडियो में हमने यहाँ पर एक टीम का क्रड बनाया था एंड उसके बाद में पूरा हमने एडमिन पैनल में सेटअप किया था सारा मेन्यू स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग फॉर द टीम एंड डेटाबेस वगैरह भी क्रिएट किया था। सो उसके बाद वहाँ पर हमने CSFR वाला टोकन एनेबल किया था एंड बिकॉज ऑफ दैट शायद आपके भी केस में एडमिन वाला जो पर्टिकुलर लॉगिन का स्क्रीन है वो सबमिट करने के बाद कुछ इस तरीके से आ सकता है। तो उसका एक ही रीज़न है कि हमने यहाँ पर जैसे ये फॉर्म में एक चीज़ सबमिट किया था, बेसिकली दिस पर्टिकुलर थिंग CSRF टोकन एंड वैल्यू और हैश बेसिकली। तो यही सेम चीज़ अपने को लॉगिन में भी सेंड करना पड़ेगा, तभी जाके वो वैलिडेट होगा रिक्वेस्ट, अदरवाइज इट विल बी अ फेक रिक्वेस्ट। ओके, तो मैं इसको सेव करता हूँ अभी और रिफ़्रेश करता हूँ, हार्ड रिफ़्रेश या। तो इसमें फिर से मैं एडमिन डेमो एंड पासवर्ड, इसका पासवर्ड गलत है अभी मेरा, डेमो, परफेक्ट। तो अभी मैं अंदर लॉगिन कर चुका हूँ एंड नाउ आई गेट दिस एक्सेस, परफेक्ट। तो ये आप बिल्कुल भी भूलिएगा मत कि जो भी फॉर्म आप बनाओगे तो वो टाइम पे अगर आपने CSRF टोकन एनेबल किया है कोड इग्नाइटर के कॉन्फ़िग फाइल से, सो यू हैव टू पुट दिस पर्टिकुलर थिंग जो CSRF टोकन नेम एंड CSRF हैश। ठीक है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये नहीं रहेंगे तो आपकी रिक्वेस्ट जो है वो वैलिडेट नहीं होगी। ठीक है, नाउ जो लास्ट टाइम हमने किया था, हमने कुछ इधर तक आ चुके थे बेसिकली, टीम मेंबर्स ऐड हो रहे हैं प्रॉपरली एंड एवरीथिंग इज गोइंग फॉर परफेक्टली फाइन। बट नाउ व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पर मुझे टीम जो है वो फ्रंट एंड पे भी दिखाना है। ठीक है, सो द बेस्ट आइडिया इज़, अभी आप यहाँ पर देखोगे ये जो हमने टेम्पलेट यूज़ किया था, उस टेम्पलेट के अंदर भी वी हैव दिस पर्टिकुलर टीम का एक ऑप्शन जहाँ से वी कैन डायरेक्टली यूज़ दिस पर्टिकुलर थिंग। तो यू कैन सी दिस पर्टिकुलर थिंग, तो ये वाला सेक्शन ही मुझे ये पेज पे रखना है। सो लेट्स गो अहेड एंड डू दैट पर्टिकुलर थिंग। सो लेट मी गो टू द पेजेस एंड वेयर इज़ इट, या हियर इज़ द पेज एंड हियर इज़ द टीम्स। तो ये वाला मेरा अभी खुल चुका है, इसको मैं थोड़ा बंद कर देता हूँ एंड लेट मी क्विकली सर्च फॉर टीम। ओके, सो दिस इज़ माई टीम सेक्शन। उसके ऊपर का जो भी कुछ है आई रियली डोंट वांट, जस्ट पेज टाइटल को छोड़ दो और उसके बाद में ये वाला कुछ नहीं चाहिए मुझे। एंड इसके नीचे का जो सेक्शन है ये भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो प्राइजिंग वाला पार्ट है इसकी ज़रूरत नहीं है। सो लेट मी जस्ट रिमूव दैट। कॉन्टैक्ट की भी ज़रूरत वैसे नहीं है, इसको निकाल देते हैं। वी जस्ट नीड अ टीम सेक्शन। ओके, तो मेरा अभी ये टीम सेक्शन आ चुका है, इसको सेव करता हूँ, लेट मी रिफ्रेश। यस, सो आवर टीम आ गया और उसके नीचे टीम। ठीक है, तो मेरा ये टीम का कुछ अगर टाइटल वाइटल सब टाइटल वगैरह देना है, आवर बेस्ट एंड स्किलफुल टीम एंड एक्सेट्रा स्टफ, सो यू कैन डेफिनेटली पुट इट ओवर हियर। बट राइट नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज़ बेसिकली कि ये जो हमने डेटाबेस में क्रिएट किया था, ये टेबल क्रिएट किया था, इस टेबल से हमको जो भी डेटा यहाँ पर है उस डेटा को मुझे यहाँ पर रेंडर करना है अलॉन्ग विद द इमेजेस। ओके, सो लेट्स क्विकली डू दैट, इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली। उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले कंट्रोलर में जाना है, welcome.php, देन यू हैव टू गो इनटू द टीम फंक्शन। टीम फंक्शन में आने के बाद यू हैव टू फर्स्ट गेट द डेटा। सो डेटा इज इक्वल टू दिस db get where एंड देन द टेबल नेम टीम है। और एरे के अंदर, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हम ये वेयर वाला जो पर्टिकुलर क्लॉज है ये फ्रंट एंड पे दिखाने के लिए यूज़ करने वाले हैं। अदरवाइज एडमिन पैनल में हमने जस्ट गेट करके यूज़ किया, बिकॉज वहाँ पर मुझे एनेबल भी दिखाने हैं, डिसेबल भी दिखाने हैं, एंड एवरीथिंग आई हैव टू शो। जो भी डेटाबेस में है वो मुझे दिखाना है, बट इन द फ्रंट एंड आई जस्ट वॉन्ट टू शो द स्टेटस इज इक्वल टू 1। मतलब बेसिकली जो स्टेटस एक्चुअली 1 है उस जिस पर्टिकुलर एंट्री का, जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। सो दिस स्टेटस, ओके, तो ये स्टेटस जिसका 1 है वही मुझे यहाँ पर फ्रंट एंड पे दिखेगा और जिसका नहीं है वो नहीं दिखेगा। अभी मैं काम करता हूँ, यहाँ पर जस्ट स्टेटस 1 कर देता हूँ एंड देन वी शुड ओनली गेट दिस पर्टिकुलर रिकॉर्ड सेकेंड नंबर का। सो लेट मी जस्ट डू दैट, रिजल्ट एरे। ओके, एंड इसको मैं क्विकली एक बार इसमें सेंड करता हूँ पेज डेटा में, दैट इज व्हाट आई कैन कॉल इज एज टीम्स। ओके, इज इक्वल टू डेटा। एंड ये जब मेरे पास इधर आएगा
सो आई हैव टू जस्ट लूप दिस पर्टिकुलर थिंग। तो अभी मुझे लूप करने के लिए क्या करना है, देखिए आप यहाँ पर अगर XML अपने HTML को अच्छी तरीके से डिकोड कर पाए कि कैसे ये चीज़ स्ट्रक्चर हुई है, देन योर वर्क विल बी डन। तो ये देखिए 1 2 3 4, और इधर अगर हम आते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, ये नीचे के 3 जो है इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देता हूँ मैं। मुझे बस ये एक जो पर्टिकुलर कार्ड है, कार्ड बोलो या फिर एक एक पर्टिकुलर उसका सैंपल बोलो, इसी सैंपल को रेप्लिकेट करना है बाय यूजिंग दिस फॉर लूप। तो मैं इसको क्या करता हूँ, अभी इसको जस्ट उसके ऊपर इफ़ अपना ये डाल देता हूँ फॉर लूप का स्ट्रक्चर, एंड उसके अंदर दे देता हूँ टीम्स का वेरिएबल जो कि है बेसिकली डेटाबेस से आने वाला पूरा डेटा, एंड देन लूप इट अकॉर्डिंगली। सो इसको मैं बंद कर देता हूँ एंड लेट मी जस्ट ओपन दिस ब्लॉक। और यहाँ पर अभी सबसे पहले है आपके टीम मेंबर का नाम, तो यहाँ पर मैं टीम मेंबर का नाम लिख देता हूँ एंड एको टीम, और हमने वेरिएबल क्या यूज़ किया था, सॉरी हाँ, फुल नेम, डेजिग्नेशन, FB लिंक, प्रोफाइल फ़ोटो एंड एक्सेट्रा स्टफ, ठीक है। तो यही सब अपने को यहाँ पर प्रिंट करना है। सो फुल नेम आ गया यहाँ पर, फिर उसके बाद में डेजिग्नेशन इधर आ गया। सो लेट मी जस्ट सेट दिस पर्टिकुलर थिंग, एको टीम एंड डेजिग्नेशन, ठीक है। तो ये हो गया मेरा डेजिग्नेशन। नाउ वी हैव टू सेट दिस पर्टिकुलर सोशल लिंक। तो सोशल लिंक में मुझे जस्ट इफ एल्स लूप यूज़ करना है, बिकॉज अगर है तो दिखाओ, नहीं है तो लेट इट बी। ओके, सो यहाँ पर मैं इफ़ एंड उसके अंदर डालता हूँ टीम FB लिंक इज़ देयर इज़ नॉट इक्वल टू लाइक दिस, देन यू बेसिकली रेंडर दिस पार्ट। सो एको के अंदर मैं क्या करूँगा, ये वाला जो है इसको उठा के सो कट ही कर देता हूँ एंड आई थ्रो इट ओवर हियर। अभी आप यहाँ पर देखोगे तो डबल कोट है, इसको मैं सिंगल कोट कर देता हूँ, अदरवाइज PHP का सिंटैक्स एरर आ जाएगा। यहाँ पर भी वही करना पड़ेगा एंड इसमें मुझे डालना पड़ेगा लिंक। ओके, सो टीम FB लिंक। ओके परफेक्ट। सो ये एक सिंगल लाइन में मुझे इफ एल्स लूप जो है रन करना है, एंड देन आई जस्ट वांट टू रेप्लिकेट दिस पर्टिकुलर थिंग फॉर रेस्ट ऑफ द लिंक्स। ओके, सोशल मीडिया लिंक्स। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, आई थिंक सो 3 है अपने पास, इस चौथे की कोई ज़रूरत नहीं है। सो नाउ लेट मी जस्ट डू दैट फॉर ट्विटर TW एंड लिंक्डइन के लिए LN। ओके, सो इधर भी वही करना पड़ेगा मुझे, ये लिंक्डइन कॉपी करके बस यहाँ पर लिंक्डइन, सॉरी यहाँ पर लिंक्डइन है, ट्विटर की जगह पे ट्विटर, और इंस्टाग्राम हमने यूज़ नहीं किया तो इसकी वजह से इंस्टाग्राम का कोई भी कॉन्फ़िगरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं TW कर देता हूँ, यहाँ पर मैं LN कर देता हूँ एंड आई जस्ट सेव दिस पर्टिकुलर थिंग और इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। सो ये मेरा हो गया अच्छी तरीके से अभी सोशल मीडिया का लिंक सेटअप, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ रिमेनिंग, द इमेज। ओके, जो यूज़र का इमेज है वो बचता है अपना, तो वो भी करना एकदम सिंपल है, बस ये निकाल देना है एंड इसके अंदर मुझे टीम एंड प्रोफाइल फ़ोटो, ठीक है, ये डालना है। लेट मी कंफर्म द वेरिएबल नेम, या दिस इज़ परफेक्ट। सो ये हो गया मेरा डन एंड लेट्स चेक दिस पार्ट, एवरीथिंग इज़ लुकिंग गुड, यस इट इज़ लुकिंग गुड, एंड आई थिंक यहाँ पर मुझे ये लूप जो है वो बंद करना है। सो आई हैव टू जस्ट अगेन स्टार्ट अ PHP टैग एंड क्लोज दिस। अभी ये मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, ये ऊपर मैंने जो फॉर ईच लूप स्टार्ट किया था उसको मैं यहाँ पर बंद कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा क्लोजिंग फॉर ईच लूप, ओके, एंड या ये मेरा है बेसिकली स्टार्ट लूप। ओके, दैट्स इट। सो इसको सेव करता हूँ मैं एंड लेट मी क्विकली रिफ्रेश ओवर हियर, और ये मेरे को मिल गया और मेरा इमेज भी आ गया। आप देख सकते हो मैंने एक्चुअली इमेज छोटा सा डाला था, सो इसकी वजह से वो स्मॉल इमेज आ रहा है। लेट मी क्विकली सी एंड एडिट दिस पर्टिकुलर थिंग। सो कोई बड़ा इमेज डालता हूँ मैं, लेट मी जस्ट फाइंड द गुड इमेज, ये वाला इमेज डाल देता हूँ, या फिर चलो ये डाल देते हैं, थोड़ा बड़ा है। ओके, या दिस इज़ परफेक्ट, 512 MB का है। एज यू कैन सी ये आ गया इधर परफेक्ट, मेरा नाम आ रहा है, मेरा डेजिग्नेशन आ रहा है, फेसबुक की जो भी लिंक मैंने डाली है वो आ रही है, एंड एवरीथिंग इज़ गुड। अभी मैं यहाँ पर रियल फेसबुक की लिंक, मतलब थोड़ा सा प्रॉपर लिंक डालता हूँ, बिकॉज ये कुछ भी डाला हुआ है। सो लेट मी जस्ट पुट दैट FB
facebook.com/abc फॉर एग्जांपल, यहाँ पर भी https linkedin.com/abc, https twitter.com, whatever you have to say. So ये सेव कर दिया, यहाँ पर रिफ्रेश हो गया and you can see facebook.com/abc tec abc. okay, so all these things are perfectly coming. and अगर आप यहाँ पर ऐड करते हो, अभी मैं क्या करता हूँ, जस्ट इसको 1 कर देता हूँ and then I will quickly check what is going on over here. तो ये देखिए दूसरा भी आ गया. okay, the same problem is there because of the image, ये shrink हो रहा है. so the team वाला जो part है, ये टीम वाला एंटायर CRUD है, ये अपना अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में क्लोज हो गया है. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल मूव ऑन टू द पोर्टफोलियो. तो पोर्टफोलियो में हमको क्या करना है, पोर्टफोलियो में ये पर्टिकुलर जो ब्लॉक है इसको एक्टिवेट करना है. और ये करने के लिए अपने को बैकएंड में भी कुछ काम करना पड़ेगा, डेटाबेस भी कुछ बनाना पड़ेगा. सो शायद वो वाला वीडियो भी अपना जो CRUD का होगा वो बड़ा होगा, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हर एक पर्टिकुलर स्मॉल चीज़ को मैं अलग अलग वीडियोज़ में बनाऊँ, सो दैट जो लास्ट टाइम हुआ था बेसिकली पूरा 1 घंटे का वीडियो बना था वैसा ना हो, ताकि यू विल बी ऑल्सो ईजिली अंडरस्टैंड व्हाट थिंग्स आर गोइंग. बिकॉज मैं भी समझता हूँ कि बहुत बड़ा वीडियो जब होगा तब things will be very out of control and you basically lose the entire grip on the entire thing. So to keep things in neat and tidy, मैं try करता हूँ कि 10-10 मिनट के या even 15-20 minutes के videos बने, so that you can easily quickly do that particular thing. So that's it for this video, and if you like this video, please like and subscribe to the channel and press the bell icon. Thank you.